बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यानी दीनी मिसाइल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है कि इस्लाम के मुताबिक वो कौन सा अमल है जो मियाँ बीवी ने मुबाशरत के वक्त किया तो उसके नतीजे में पैदा होने वाला बच्चा तोतला और अंधा पैदा हुआ। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस वीडियो की तफसील की जानब। नाज़रीन, मियाँ बीवी की हकीकत इस्लाम में एक दूसरे के लिबास की तरह बयान की गई है। इन दोनों के ताल्लुक़ के बहुत सारे पहलुओं में से सबसे अहम पहलू इनका जिनसी ताल्लुक़ होता है, मगर बदकिस्मती से शादी के मौका पर इस बारे में रहनुमाई मकसूद नज़र आती है। शर्मो हया के सबब कोई भी बुज़ुर्ग नौब्याता जोड़े को इस हवाले से किसी भी रहनुमाई से गुरेज करता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि शादीशुदा जोड़े की जिनसी ज़िंदगी आगाज़ ही से मखमसे का शिकार हो जाती है। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की खेती करार दिया है और इससे हासिल होने वाली लज्जत को जन्नत की लज्जतों में से एक करार दिया है। साथ ही फरमाने इलाही है कि तुम जैसे चाहो अपनी खेती में जाओ, यानी इस ताल्लुक़ के हवाले से आज़ादी भी फराहम कर दी है, मगर इसके साथ साथ कुछ शरई हदूद व अयूद का भी तयन कर दिया है, जिसका जानना मियाँ और बीवी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाज़रीन, मुबाशरत के अमल से कबल बावुज़ू होकर बिस्मिल्लाह पढ़ना एक ऐसा अमल है कि इससे शैतान इस अमल से कबल मियाँ बीवी के दरमियान से रुखसत हो जाता है। अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो मियाँ बीवी की कुर्बत के इस अमल से शैतान एक तीसरे फरीक की सूरत में इन दोनों के दरमियान मौजूद होता है। कुरान मजीद ने औरत को मर्द की खेती इसलिए करार दिया है कि मुबाशरत का ये अमल नई नस्ल की पैदाइश का वसीला होता है। लिहाजा इस मौका पर अहकाम खुदाबंदी को मद्देनज़र रखना मकसूद होना चाहिए ताकि पैदा होने वाली नस्ल बेहतरीन इंसान की सूरत में पैदा हो। इसी सबब जमा के वक्त गुफ्तगू से मना फरमाया गया है, क्योंकि अगर इस दौरान बातचीत की जाए तो इसके नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे के तोतले होने के इम्कानात होते हैं। इसी तरह जमा के वक्त शर्मगाह को देखने से भी मना करार दिया है, क्योंकि इस सूरत में पैदा होने वाले बच्चे की पैदाइशी अंधे होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगरचे औरत और मर्द को एक दूसरे का लिबास करार दिया है, मगर एक दूसरे के सामने मुकम्मल बरहना यानी नंगा होने से भी इज्तनाब बरतने का हुक्म भी दिया गया है। नंगे होने की हालत में मुबाशरत करने की सूरत में पैदा होने वाला बच्चा भी बेहया होगा। अहकाम इलाही की बजावरी हम सब पर वाजिब है, और जब मामला अगली नस्ल की पैदाइश का हो तो इसकी नज़ाकत और भी बढ़ जाती है। लिहाजा इस बात का एहतमाम लाजमी करना चाहिए कि इस बारे में तालीम आम की जाए और मियाँ बीवी को इस अमर से आगाह किया जाए कि मुबाशरत के अमल के क़वाइद व ज़वाबित क्या है। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती और इस्लामी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मिसाइल को